मिडल ईस्ट में ईरान अमेरिका के बीच शुरू हुई जंग फिलहाल थम गई है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से ज्यादा समय से चल रही जंग अब भी जारी है। रूस यूक्रेन जंग में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। ट्रंप की लाख कोशिशों के बाद भी दोनों देशों के बीच अब तक कोई समझौता नहीं हुआ है और इस बीच रूस ने जंग की आग को और भड़काते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया। जानकारी के मुताबिक ये यूक्रेन पर इस साल का अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें पूरे कीव में भारी तबाही मची और 27 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इस हमले में कई रिहायशी इमारतें बुरी तरह से तबाह हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कीव पर गुरुवार तड़के ये हमला किया। इस दौरान सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक रूस ने रात भर में करीब 74 मिसाइल और 496 ड्रोन दागे, जिनमें कई बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी, जिन्हें रोकना बेहद मुश्किल होता है। यूक्रेनी हमलों के चलते पूरी रात कीव के कई इलाकों में लगातार धमाकों की आवाज गूंजती रही। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए बम शेल्टरों और अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में भागते दिखे। वहीं पूरा शहर काले धुएं की जद में आ गया। हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अपना आयरलैंड दौरा छोड़कर लौटना पड़ा। उन्होंने लौटते ही हमले में प्रभावित कुछ जगहों का दौरा भी किया। इस दौरान जेलेंस्की ने अमेरिका से फिर अपील की कि यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों के उत्पादन का लाइसेंस दिया जाए ताकि वो अपनी सुरक्षा क्षमता को बढ़ा सके। तो वहीं रूस के इस खतरनाक हमले पर संयुक्त राष्ट्र ने भी नाराजगी जताई। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नागरिकों और नागरिक ठिकानों पर हमलों की निंदा करते हुए तुरंत युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने कहा कि आम लोगों और बुनियादी ढांचे पर हमला अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। इस हमले को लेकर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी किया और कहा कि ये बमबारी हाल ही में यूक्रेनी सेना के लंबी दूरी के हमले का जवाब थी। यूक्रेन ने रूसी तेल ठिकानों पर भीषण हमला किया था, जिसके वजह से रूस में ईंधन की कमी हो गई है और राष्ट्रपति पुतिन पर दबाव बढ़ा है। रूस के भीतर यूक्रेन के लगातार हमलों ने खासतौर पर तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया है। ईंधन संकट ने रूसी लोगों के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है, जो पहले से ही युद्ध के आर्थिक बोझ का सामना कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच लगातार बढ़ते हमले और जवाबी कार्रवाइयों से साफ है कि दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म होने की बजाय और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है, जिनकी जान और रोजमर्रा की जिंदगी लगातार खतरे में बनी हुई है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।